नमस्कार दोस्तों, मैं तीर्थ प्रसाद टेक्निकल यूजर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नोकिया ने अभी पिछले हफ्ते ही अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपने 2 से 3 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। जो पहला था उसका नाम कंपनी ने नोकिया 2.4, जो दूसरा था उसका नाम कंपनी ने नोकिया 3.4 और 8.3 को लॉन्च किया था। दोस्तों, इसके बाद अब इसी कंपनी का एक और न्यू मिड रेंज 5G नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और इसका नाम कंपनी ने नोकिया 7.3 रखा है। ये 5G नेटवर्क के साथ साथ गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। यह स्मार्टफोन नोकिया 7.2 के सक्सेसर स्मार्टफोन के तौर पे देखा जा रहा है। इस स्मार्टफोन की ढेर सारी पिक्चर्स और इसके अन्य फीचर्स सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम नोकिया के इसी अपकमिंग स्मार्टफोन नोकिया 7.3 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले, इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़े और सबसे पहले अगर बात करें इस नोकिया 7.3 के डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल पर आप लोगों को ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ आप लोगों को सर्कुलर डिजाइन के साथ क्वाड कैमरे, एलईडी फ्लैश की सुविधा, फिंगरप्रिंट सेंसर और कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बैक साइड से यह स्मार्टफोन देखने में काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव लगता है, जिस हिसाब से इसकी पिक्चर्स सामने आई हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को सिंगल पंच होल डिजाइन की डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। मतलब सिंगल कैमरा यहां पर आपको मिलने वाला है, जिसका डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 91% का होने वाला है। स्मार्टफोन देखने में एक गजब का और प्रीमियम स्मार्टफोन मुझे लगता है। आप लोगों को ऐसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को 6.5 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले उपलब्ध करवाने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल का होने वाला है। 20:9 रेशियो की इसमें आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। मतलब एक मिड रेंज स्मार्टफोन के हिसाब से काफी स्मूथ और काफी अच्छी डिस्प्ले आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाली है और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 SoC प्रोसेसर उपलब्ध करवाने वाली है, जो यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.4 हर्ट्ज पर। इसके अलावा इसमें कंपनी आप लोगों को जीपीयू दे रही है एड्रेनो का 620 8 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया यह प्रोसेसर है। इसके अलावा इसमें आप लोगों को 5G का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। इसके साथ इसमें आप गेमिंग के साथ साथ डेली टास्क बड़ी आसानी से पूरे कर पाएंगे। दोस्तों, एक मिड रेंज स्मार्टफोन के हिसाब से काफी अच्छा प्रोसेसर आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इसके OS वर्जन के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देने वाली है। वैसे भी आप लोगों को नोकिया के स्मार्टफोन के अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यह स्मार्टफोन अभी हाल फिलहाल में एक ही स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च होने वाला है, जहां पर आप लोगों को 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, जिसकी स्टोरेज को आप SD कार्ड के जरिए बढ़ा भी पाएंगे। इसके साथ इस स्मार्टफोन के रियर साइड पर आप लोगों को क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो पहला है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होने वाला है, जिसके साथ आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। इन कैमरों के साथ आप लोगों को एलईडी फ्लैश की भी सुविधा कंपनी देने वाली है। इसके साथ इसके फ्रंट साइड पर आप लोगों को 24 मेगापिक्सल या तो 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है और इन कैमरों पर आप लोगों को AI HDR पैनोरामा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका जो कैमरा सेटअप है काफी अच्छा होने वाला है। इसके साथ दोस्तों, जो जानकारियां सामने आई है उस हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जिसमें आप लोगों को 33 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रो USB टाइप C देने वाली है। इस स्मार्टफोन के अगर अन्य फीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें आप लोगों को 5G डुअल 4G वाईफाई GPS FM रेडियो 3.5mm ऑडियो जैक और ब्लूटूथ 5.1 इसमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर फाइनली बात करते हैं इस स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इस स्मार्टफोन के लीक्स ही सामने आए, इसकी कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं। इसके लॉन्चिंग के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। अगर बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में, तो इसकी कीमत भारतीय मार्केट में लगभग 15 से 18 हजार रुपए के आसपास हो सकती है। यह मेरा ओपिनियन है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन अक्टूबर के महीने में आप लोगों को देखने को मिल सकता है भारतीय मार्केट में, या कहूं तो अन्य मार्केटों पर। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस नोकिया 7.3 5G के बारे में? जो भी हो दिल में विचार कर नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।